नमस्कार। तो आज की कक्षा में बच्चों हम लोग जो है फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो है किसके बारे में पढ़ा था? हमने जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है प्राइम टाइम, है ना। प्राइम टाइम चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, करेक्ट। और उसमें से जो है हमने मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था। हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है प्राइम टाइम, उसमें जो है हमने मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज के क्लास पे जो है हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर हम लोग फैक्टर्स को जो है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो है मैं आपको लास्ट क्लास का जो है थोड़ा बहुत हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और सभी को जो है उसका उत्तर देना है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, तो ये मल्टीपल्स के ऊपर है बच्चों। ठीक है। यस, एक मिनट पे ये म्यूजिक को ऑफ करती हूँ। सो 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू, 6 आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 5 जा 25 है। 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, 35 आता है क्या 11 की टेबल पे? नहीं आता है, तो फॉल्स। 49 is a multiple of 7. Is it true? Yes, 7 7 is a 49. 35 is a multiple of 5. Yes, क्योंकि 5 7 जा 35 आता है। 18 is a multiple of 7. False, है ना, क्योंकि जो है 18 नहीं आता है। फिर 25 is a multiple of 2. 2 में 25 आता है? नहीं। Yes. 81 is a multiple of 9, है ना, आता है ना 9। Yes, तो हम लोग 81 जो है 9 9 जा 81 बोलते हैं, करेक्ट। यस और नो? तो इस तरह से जो है हम लोग मल्टीपल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, इज इट? सभी को जो है पता चला मल्टीपल्स जो है हमारे आंसर्स होते हैं। जब भी हम लोग दो नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग जो आंसर लेके आते हैं ना, वो आंसर क्या होता है बच्चों? उन दो नंबरों का जिसको हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए उपयोग किया है ना, उनका जो है मल्टीपल बन जाता है। जो है हमारा आंसर जो है ना, वो जो है उन दो नंबरों का मल्टीपल बन जाता है। ठीक है। सो अभी हम लोग जो है फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फैक्टर्स के लिए यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लिखूंगी और उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे उसको सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, 8 फैक्टर्स ऑफ 24। इसका मतलब क्या है बच्चों इस सेंटेंस का? 1 2 3 4 6 8 12 24 आर फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स ऑफ 24 का मतलब क्या है? ये जो दिया गया नंबर है ना, सभी नंबर जो है 1 से लेकर 24 तक, ये सभी नंबर जो है 24 को डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ये 24 नंबर जो है ना, ये सभी नंबरों से डिवाइड होता है। ओके। डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर जो है जीरो होता है। रिमाइंडर इज जीरो। फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। जो भी नंबरों को हम लोग उपयोग करके डिवाइड करते हैं ना एक डिजिट को, और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जो है जीरो आ जाए, तो जिस नंबर को हमने उपयोग किया है डिवाइड करने के लिए, वो नंबर क्या बन जाता है? फैक्टर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, तो ये डिवाइड होता है क्या? देखते हैं अभी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया? जीरो आ गया ना, है कि नहीं? यानी कि मैंने जो है 24 को डिवाइड करने के लिए 2 का उपयोग किया है, और हमारा जो रिमाइंडर है जीरो आ गया है। तो इसी कारण 2 क्या बन जाता है? 24 का फैक्टर बन जाता है। ठीक है। सिमिलरली अभी हम लोग जो है 4 पे टाइप करेंगे। 4 6 जा 24, है ना, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी हमें जो है आंसर जीरो आ रहा है। सो ऑटोमेटिकली
फोर क्या बन जाता है, 24 का फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब क्या है, फैक्टर्स आर दी नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर डिवाइडिंग अ पर्टिकुलर डिजिट एंड विच गिव्स द रिमाइंडर जीरो। फैक्टर्स का मतलब क्या है बच्चों, फैक्टर्स मतलब एक नंबर होता है जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करने के लिए उपयोग करते हैं, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको 24 का दिखा दिया है कि नहीं, तो यहाँ पे जो है मीनिंग लिखिए, इट इज अ इट इज अ नंबर, इट इज अ नंबर दैट डिवाइड इज अ नंबर दैट डिवाइड another number exactly leaving नो रिमाइंडर। नो रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर जो है जीरो आता है। ठीक है, है ना। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो है, फोर इज अ फैक्टर ऑफ 24। कैसे, 4 डिवाइडेड बाई 24, 4 6 जा 24 माइनस जीरो, हमें जो है आंसर यहाँ पे मिल गया। अब चाहिए तो इसको नोट कर सकते हैं, फैक्टर्स का मीनिंग और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, उसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, फैक्टर्स का और एक नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज, उसका और एक नाम क्या है, डिवाइजर्स बोलते हैं हम लोग। फैक्टर्स का और एक नाम क्या है, डिवाइजर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिवाइजर्स। तो आप चाहिए तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों, मैं जो है आई विल वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, ओके, तो सभी ने नोट डाउन कर लिया। ओके, शल आई रब दिस। ओके, ठीक है, अभी मैं इसको रब करती हूँ। तो फैक्टर्स का मतलब और एग्जाम्पल और उसका जो है अनदर नेम जो हम लोग बोलते हैं, सभी को ठीक से समझ आ गया। अभी हम लोग उसके ऊपर जो है थोड़े से एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मेरे साथ आपको भी जो है सॉल्व करना है ना। व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ 9, 12 एंड 15? सो तीनों के फैक्टर्स ढूंढ के मुझे बोलिए आंसर्स, 9 के फैक्टर्स, 12 के फैक्टर्स और 15 के फैक्टर्स। फिर जो है मैं आपको बताऊंगी, सो सभी को ढूंढना है। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। ओके, फटाफट से बताइए, 9 के फैक्टर्स कौन कौन से है, 12 से कौन कौन से है, 15 से कौन कौन से है। वेरी सिंपल है, जब भी आप कोई भी नंबर को डिवाइड मतलब 9 का उपयोग करेंगे डिवाइड करने के लिए, ओके, द रिमाइंडर शुड कम जीरो, है ना। यस, यस, आई एम गेटिंग फ्यू आंसर्स, वेरी गुड बच्चों। अभी 9 के फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, जब भी आप कोई भी नंबर को उपयोग करके 9 से डिवाइड करते हो ना, तो मैंने क्या बोला था आपको, रिमाइंडर जो है जीरो आना चाहिए, है कि नहीं। तो फैक्टर्स ऑफ 9 कौन कौन से होंगे, सबसे पहला जो है 1 आता है ना, 1, बिकॉज 1 9 जा 9, है कि नहीं, 1 9 जा 9 आता है। उसके बाद 3 3 जा 9, है ना, अगर 3 से भी डिवाइड करने के 9 को तो रिमाइंडर जीरो आता है। सो 4 आता है क्या, नहीं आता। 5 आता है, 5 के टेबल में भी 9 नहीं आता। 6 के टेबल में 9 आता है, नहीं। 7 के टेबल में
9 आता है? नहीं। 8 के टेबल में आता है? नहीं। 9 के टेबल में ऑब्वियसली आएगा, 9 वन जा 9। सिमिलरली 1, सबसे पहला 1, 1 12 जा 12। तो उसके बाद 2 के टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है। 2 6 जा 12 है कि नहीं? सो 2 से अगर आप 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है 0 ही आता है। फिर 3 में आता है? बिल्कुल आता है। 3 4 जा 12 है कि नहीं? 3 से अगर आप 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। फिर 4 आता है क्या? बिल्कुल आता है। 4 3 जा 12 है कि नहीं? तो 4 को भी अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिए। 4 3 जा 12 है, तो रिमाइंडर 12 माइनस 12 0 आ गया, करेक्ट। इस तरह से 5 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है? 6 2 जा 12 है ना? तो अगर आप 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा। 7 में आता है? नहीं। 8 में आता है? नहीं। 9 के टेबल में आता है? नहीं। 10 के टेबल में? बिल्कुल नहीं। 11 में? नहीं। लास्टली 12। इसके आगे तो हम चला नहीं सकते, यही लास्ट है। 15 सबसे पहला है 1 15 जा 15। उसके बाद 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता है। 3 में आता है? बिल्कुल आता है। 3 5 जा 15। 4 में आता है? नहीं। 5 में आता है। 15 को फिर से आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आता है। 6 में आएगा? नहीं। 7 में? 8 में? 9 में? 10 में? 11? नहीं आता है। 12 में भी नहीं आता है। 15 13 14 में भी नहीं आता है। तो लास्टली इट इज अगेन 15। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। सो इस तरह से आपको जो है फैक्टर्स को ढूंढना है, आपको चेक करना है कि ये नंबर जो है इन टेबल्स में आता है क्या नहीं, टेबल में आता है क्या नहीं। जब आता है मतलब वो फैक्टर्स है, नहीं तो नहीं रहता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग जो है एक एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन जो है शेयर करती हूँ आप सभी को। यस, सो लेट्स स्टार्ट। अब बताइए फैक्टर ऑफ 12 कौन सा है? इनमें से फैक्टर ऑफ 12 कौन से है? 1 है, 12 है, 7 है, 6 है, 2 है या 8 है? सबसे पहला 1 तो आता ही है ना? 1 12 जा 12। फिर 12 में भी आता है, 12 1 जा 12। 7 में आता है क्या? नहीं आता है। 12 नहीं आता है 7 के टेबल में, है ना? 6 में आता है? बिल्कुल आता है, अभी हमने किया था, है ना? 6 2 जा 12। फिर 2 में आता है 12, बिल्कुल, 2 6 जा 12। 8 में भी नहीं आता है। तो ये रहा हमारे आंसर्स। ना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 20 के फैक्टर्स कौन कौन से है बताइए मुझे। 20 है क्या? बिल्कुल है। 21 जा 20। फिर 1 भी रहता है ना? 1 20 जा 20। फिर 4 है क्या? 4 के टेबल में 20 आता है? बिल्कुल आता है। 4 5 जा 20, है ना? फिर 3 में आता है 20? नहीं आता है। 6 में आता है? नहीं आता है। फिर 5 में आता है? आता है। 5 4 जा 20, तो 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 20। यस। नेक्स्ट। अब 6 के फैक्टर्स बताइए। सबसे पहला 6 1 जा 6। फिर है 2 3 जा 6, तो 2 आ गया। फिर 3 भी आता है क्योंकि 3 2 जा 6 है। 4 नहीं आता है, 4 के टेबल में 6 नहीं है। फिर 1 में आता है, 1 6 जा 6। यस। अब बताइए 9 के फैक्टर्स। हमने किया है ये भी, कौन कौन से है? 1 है, 3 है और 9 है ना? यस, हमने ये किया है। अब 15 के फैक्टर्स बताइए कौन कौन से है। 15 के फैक्टर्स है, सबसे पहला 18 आता है क्या? 18 के टेबल में 15 आता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 18 जो है 15 से बड़ा है। 20 है? नहीं है ना? 1 है, 1 है। देन 5 इज ऑल्सो, दैट इज द 15, है ना फैक्टर। 15 1 जा 15। फिर जो है 5 3 जा 15, वो भी आता है। यस। यस और नो? यस। सो इस तरह से जो है हम लोग फैक्टर्स जो है ढूंढते हैं बच्चों, ठीक है। इज इट क्लियर? ऑल राइट। यहाँ पे जो है मैं आपको एक विषय बताऊंगी, कॉमन फैक्टर्स के बारे में, ठीक है।
कॉमन फैक्टर्स के बारे में। कॉमन फैक्टर्स का अर्थ क्या है? ऑलराइट, कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या है? अभी हम लोग जो है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 2 and 4? सो 2 और 4 के फैक्टर्स ढूंढ के बताइए मुझे। 2 और 4 में कौन कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहला है, 2 के ढूंढेंगे हम लोग। 1 आता है, 1 2 जा 2, फिर 2 1 जा 2, दैट इज लास्ट। 3 तो इससे बड़ा हो जाता है, फैक्टर्स नहीं आएंगे। फिर 4 का बताइए। सबसे पहला है 1 4 जा 4, फिर 2 2 जा 4, वो भी आता है। फिर 3 में 4 नहीं आता, तो लास्टली 4 1 जा 4, यहाँ तक हो गया। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। कॉमन फैक्टर्स जो है, इनको बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। का मतलब क्या है बच्चों? कॉमन फैक्टर्स का मतलब ये है कि द नंबर्स विच आर कॉमनली डिविजिबल इन द गिवन नंबर्स। ये क्या होते हैं? दोनों में ना जो है, डिवाइड होने के लिए कॉमनली यूज किए जाते हैं, उनको हम लोग कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है? इट इज द नंबर, द common factors are nothing but the numbers, the numbers that divide two or more, two or more, two or more given numbers, given numbers exactly, leaving no remainder. तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों? 1 और 2 जो है, ये दोनों जो है, 2 के भी फैक्टर्स है और 4 के भी फैक्टर्स है। यानी कि 1 और 2 को उपयोग करके हम लोग 2 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर जो है एग्जैक्टली 0 हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर आपका आता ही नहीं है। तो उन नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आर नथिंग बट द नंबर्स that can given 2 or more numbers, यानी कि 2 या 3 या फिर 2 से ज्यादा नंबरों को डिवाइड हम लोग उन्हीं नंबरों से कर सकते हैं। और जब डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है? तो दोनों में, दोनों के नंबरों में ये कॉमनली जो है यूज कर सकते हैं डिवाइड करके। ये दो नंबर्स जो है 2 and 4, ये दोनों जो है 1 और 2 से डिविजिबल है, कॉमनली डिविजिबल है। यानी यानी कि आप 1 और 2 को उपयोग करके 2 को भी डिवाइड कर सकते हो, 4 को भी डिवाइड कर सकते हो, और आपका रिमाइंडर जो है 0 आता है। तब वो क्या कहलाते हैं? 1 और 2 कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है? इज इट क्लियर कॉमन फैक्टर्स के बारे में? ओके। यस, अब हम लोग जो है फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे दोनों में। ठीक है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। 3 5 50, 3 5 50, 15 क्या है बच्चों? 15 जो है मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है? मल्टीपल ऑफ इन दोनों का, है ना? 3 and 5। वेराइज दूसरा उदाहरण क्या है? 15 के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 15 आर 3 and 5। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? जब आप 3 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 क्या बन जाता है? उन दोनों का मल्टीपल बन जाता है। 3 का भी मल्टीपल 15 है, 5 का भी मल्टीपल 15 है। सिमिलरली अगर आप 15 को डिवाइड करना चाहते हैं
और आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो आपको तो किसको उपयोग कर सकते हैं, 3 या फिर 5 को उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको 15 को डिवाइड करना चाहेंगे 3 या 5 से, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो है 3 और 5 15 के फैक्टर्स बन जाते हैं, 15 के फैक्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि जब आप 15 को डिवाइड करेंगे आइदर 5 या 3 से, आपका रिमाइंडर जो है 0 बन जाता है। और जब भी आप 3 और 5 को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आपका आंसर आता है, तो इसलिए 15 जो है मल्टीपल बन जाता है 3 और 5 के। ठीक है, इज इट क्लियर? सभी सभी को समझ आ रहा है? फैक्टर्स और मल्टीपल्स जो है ये दोनों एक साथ इंटरलिंक्ड है, दोनों का अर्थ अलग है, दोनों का अर्थ जो है बिल्कुल अलग है। ये जो है हम लोग डिवाइड करने के लिए उपयोग करते हैं, और रिमाइंडर जो है 0 आता है, यानी कि ये जो नंबरें होती है एग्जैक्टली इस नंबर को डिवाइड करती है। ठीक है, वेराज दिस, व्हाट इज दिस, मल्टीपल। ये जो है 3 और 15 इसको उपयोग किया मल्टीप्लीकेशन में, तो आपका जो है आंसर क्या आता है, 15 आता है। तो ये बन जाता है इन दोनों का मल्टीपल। ये प्योरली मल्टीप्लीकेशन में उपयोग होता है और ये प्योरली डिविजन में उपयोग होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अभी हम लोग जो है फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में थोड़ा सा एक सिमुलेशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यस, तो हाँ, यहाँ पे जो है मैं फैक्टर्स को इंक्रीज करते हुए जा रही हूँ। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है। तो 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 1। नाउ 2, 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2। 2 जो है एक का फैक्टर नहीं है, क्योंकि एक जो है 2 से छोटा है, whereas 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना। ना, इसको थोड़ा जो है हम लोग इंक्रीज करेंगे, विल टेक इट एज 12। ना, 2, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, है ना। 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आता है, और 2 6 12 आता है। देखिए यहाँ पे 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12, है ना। 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, और 3 4 12 आता है ना। 4 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12, है ना, है कि नहीं। और 12 भी जो है 4 का मल्टीपल है, 4 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 4 गिव्स यू 3, है ना। 5, 12 is not a factor of 12। ये भी जो है 12 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता ही नहीं है, 0 नहीं आएगा आंसर, रिमाइंडर जो है 0 नहीं आता है। और 12 भी जो है 5 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए वो मल्टीपल नहीं है। सिमिलरली 6, ऑब्वियसली अगर आप 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 आता ही है, और 12 जो है 6 का मल्टीपल है, 6 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 6 गिव्स यू 2। 7 में नहीं आता है 12, है ना, फैक्टर में भी नहीं आता है, मल्टीपल में भी नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है, 9 में भी नहीं आता है, 10 नहीं आता है, 11 में देखेंगे, एक मिनट, नहीं आता है, देन 12, 12 डिवाइडेड बाई 12 गिव्स यू 1, सो 12 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, क्योंकि 12 वन जा 12 आता है। तो अगर हम लोग आगे नहीं जा सकते, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट वन, 12 का हम लोग ढूंढ रहे हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स, तो ये जो है सबसे हाईएस्ट हो गया। 13 जो है 12 से ज्यादा होता है, तो वो नहीं आता है कि नहीं। ओके, अभी हम लोग जो है इसके ऊपर थोड़ा सा जो है एक क्विज टाइप हम लोग सॉल्व करेंगे। यस, नाउ व्हाट इज अ फैक्टर? They are numbers that appear in the multiplication tables of any given number. A number which goes into another number without leaving a remainder. A number that is only divisible by one and itself. What is a factor? It is a number which goes into another number without leaving a remainder. Yes? क्योंकि रिमाइंडर जो है 0 आता है ना, हम लोग उसको डिवाइड करने के लिए उपयोग करते हैं। व्हाट इज अ मल्टीपल? मल्टीपल का मतलब क्या है बच्चों? दे आर नंबर्स दैट अपीयर इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑफ एनी गिवन नंबर। अ नंबर विच गोज इनटू अनदर नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फैक्टर का है ना। देन अ नंबर दैट इज ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, ये भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज
दिस वन करेक्ट। ये जो है मल्टीपल टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में आते हैं, करेक्ट। व्हाट इज अ प्राइम नंबर? सो प्राइम नंबर के बारे में आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सो विल नॉट गो टू दैट क्वेश्चन। विच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 24? 24 का फैक्टर इनमें से कौन सा है? द करेक्ट आंसर, टेल मी फटाफट। 48 है, 6 है, 36 है, 16 है, क्या 20 है? करेक्ट आंसर इज ओके 6 बोल रहे हैं कुछ बच्चे। ओके लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है, 6 फोर जा 24 आता है, तो ऑब्वियसली इट इज अ फैक्टर। 81 का इनमें से फैक्टर कौन सा है? 18 है, 243 है, 0 है, 11 है कि 3 है? चेक करके फटाफट बताइए। 81 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है? इनमें से दिए गए नंबरों से चेक करना है आपको। ओके द करेक्ट आंसर इज 3 बोल रहे हैं, तो लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट। यस, सो 3 into 27 अगर आप करो, 3 into 27 है ना? यस, एम आई करेक्ट? 27 into 3 अगर आप करोगे तो आपका आंसर जो है 81 आता है। अब फैक्टर ऑफ 30 बोलिए कौन सा है इसमें? यस, 10। 10 3 जा 30। अभी ये फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे, मल्टीपल का बात कर रहे। 12 का मल्टीपल इनमें से कौन सा है? सो 12 को अगर बताइए, फटाफट बताइए, मल्टीपल ऑफ 12 जो है क्या है? इनमें से जो है कौन सा आता है? यस, आई एम गेटिंग फ्यू आंसर्स। इट इज 24 है ना? 12 2 जा 24 आता है, करेक्ट। तो हमें मल्टीपल ऑफ 12 देखना है। ओके नाउ 15, मल्टीपल ऑफ 15 इनमें से कौन सा है? यस इट इज 45 है ना? 15 3 जा 45। नाउ हियर इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स 2 5 6 8 24। विच टू ऑफ दीज नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 12? इन दिए गए नंबरों में से 2 5 6 8 24 दिए गए नंबरों में से इन सभी नंबरों में से दो नंबर ऐसे हैं जो कि फैक्टर्स ऑफ 12 है, वो कौन से है बताइए? 6 and 8, 2 and 6, 2 and 8, 8 and 24, 2 and 5। ये हमने किया है ना? इट इज 2 and 6। यस वेरी गुड। हियर इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स 3 4 5 7 10। इनमें से फैक्टर्स ऑफ 45 कौन से है? 45 के फैक्टर्स ढूंढिए। ओके कुछ बच्चे 3 and 5 बोल रहे, सो लेट्स चेक। इट इज करेक्ट। 3 15 जा 45 होता है, फिर 5 9 जा 45। नाउ ये प्राइम नंबर में से है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लिस्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे भी उन्होंने लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है, 1 14 16 21 25 30। इनमें से मल्टीपल्स ऑफ 7 कौन सा है बताइए? ओके इट इज 14 and 21। लेट्स चेक। इट इज करेक्ट। नाउ हाउ मेनी फैक्टर्स डज द नंबर 24 हैव? 24 के कितने फैक्टर्स है? मतलब सभी फैक्टर्स ढूंढिए 24 के और काउंट करके बताइए कितने हैं। जल्दी जल्दी से ढूंढिए। ओके कुछ बच्चे 8 बोल रहे हैं, लेट्स चेक। यस वेरी गुड। नाउ हाउ मेनी फैक्टर्स डज द नंबर 100 हैव? 100 के कितने फैक्टर्स हैं? सो टोटल जो है 100 के फैक्टर्स कितने हैं ढूंढने पड़ेंगे, और सभी फैक्टर्स को काउंट करके बताना है। ये थोड़ा सा आपको जो है लेंदी लगेगा, है ना? ओके। ओके कुछ बच्चे बोल रहे हैं 9। ऑल राइट।
द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर्स डज द 17 हैव? 17 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 है, लेट्स चेक। यस, इट इज करेक्ट। तो वेरी गुड बच्चों। ये जो है प्राइम नंबर के ऊपर, जब हम लोग प्राइम नंबर के ऊपर जब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।